अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ ईद स्पेशल, बिकॉज आज ईद है, पहला दिन है ईद का। बड़ी ईद है और बड़ी ईद तभी होती है जब कुर्बानी होती है, तो ये ईद कुर्बा है। और ईद कुर्बा पे टेक्निकली तो जानवरों की कुर्बानी की जाती है, लेकिन कुछ एहसासात और जज्बात उनकी भी कुर्बानी होती है। आजकल वैसे कुछ पार्टियों की भी कुर्बानी चल रही है, करेंगे उस बारे में भी बात, लेकिन बिकॉज आज ईद है तो मैं आज आपको कुछ ख़ास लोगों से मिलवाना चाहती हूँ, हर ईद की तरह। और इस ईद पर जो ख़ास लोग हैं वो मेरे ख़ास दोस्त हैं, और क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं तो ख़ास तो होंगे ही, और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों ख़ास हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि न्यू टेलीविज़न पर और सीधी बात के प्लेटफॉर्म पर जो एक नया फेस आ रहा है, मेरी लाइफ में तो खैर वो फेस काफ़ी टाइम से है, लेकिन आप लोगों के लिए जो नया फेस आ रहा है एक नए रूप में, वो आमना भट्ट हैं। ज़रा दिखाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीनेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप रोज़ाना भी इतनी हसीन लगती हैं कि ईद की वजह से इतनी हसीन लग रही हैं? नहीं, मैं रोज़ाना लगती। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आमना का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं ये बताना चाहूँगी। वैसे तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है क्योंकि ये आर्टिस्ट लोग हैं, तो आर्टिस्ट जो लोग होते हैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं ये मुझे नहीं पता। सियासतदानों का इंट्रोडक्शन आपने दिलवाना है तो वो तो मैं 2 मिनट में कर दूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये पेंटिंग करती हैं, स्केचिंग करती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती हैं। माशाल्लाह से इनका एक रूहानी एलिमेंट भी है। और अब आपने ये नहीं सोचना मैं रिलीजन का टच दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। रिलीजियस टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जेन्युइनली इन्होंने एक सीरीज़ लॉन्च की है जो कि किस्वा सीरीज़ है। वो क्या है? वो पेंटिंग्स हैं, वो आर्किटेक्चर है, वो इंटीरियर है, वो क्या है वो हम इनसे जानेंगे। लेकिन आज हमारे बीच में आई एम वेरी ऑनर्ड टू से कि एक आर्टिस्ट मौजूद है, एक ऐसी आर्टिस्ट जो कि इमोशंस, जज्बात, इन सबको समझती भी हैं और उनके साथ काम भी करती हैं। उनके बिल्कुल बराबर में वन ऑफ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड जिनको आप रेगुलरली इस प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जहारा भट्टू, पॉलिटिशियन हैं, आवाम के लिए काम करती हैं, मेरे से ज़्यादा अपने हल्के में रहना पसंद करती हैं। ये भी मैं पूछूंगी क्यों, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है, लेकिन बहुत मेहरबानी, आप आगे। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच बेनिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं हमेशा इस चैनल को और आपके प्लेटफॉर्म को ऐसे ही समझती हूँ जैसे मैं अपनी दोस्त के पास आई हूँ और अपने घर के ही चैनल पर आई हूँ। कोई प्रोफेशनल बात नहीं होती यहाँ पे आने में। थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पर आ गई हैं तो आपका जो हल्का है वो कौन देख रहा है? किसको प्रॉक्सी पे छोड़कर आई हैं? आपको पता है कि हम माशाल्लाह एज अ फैमिली काम करते हैं और हमारे 3 हल्के हैं और वहाँ पर काफ़ी लोग हर वक्त ही मौजूद होते हैं, क्योंकि हम लोग, कभी मेरा भाई मौजूद होता है, कभी मेरी बहन होती हैं, फिर मैं खुद होती हूँ अपने हल्के में, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली वहाँ पर मूव करते हैं। लाहौर में भी काम होता है, लेकिन असल हमारा काम वहीं पर है, क्योंकि आप जो भी बनते हो वो आवाम के जोर पे बनते हो। असल ताकत आवाम है। अगर उनसे आप अपना राब्ता ख़त्म कर दोगे तो आप कुछ भी नहीं है। Rightly said. We'll talk about it further also. Thank you very much for coming in. Thank you so much for inviting me. Thank you. और last but never the least, मुझे ज्वाइन किया जी once again very honorable नायाब गौहर ने। छोटी ईद के ऊपर भी छोटी सी झलक हमने आपको नायाब गौहर जान की दिखाई थी, और इस ईद के ऊपर, बड़ी ईद के ऊपर बड़ी वाली झलक दिखाएंगे। नायाब प्रोफेशनली तो एसोसिएटेड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन पर्सनली हमारी वेवलेंथ बड़ी मिलती है। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर इंट्रोडक्शन यही है। और ईद वाले दिन अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होती है। तो आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच बीनेश। और आई हैव टू से कि जब यू नो दिस ट्रांजिशन दैट आई मेड इन माय लाइफ, के पहले एक्टिविज्म और वो सारी चीज़ें और उसके बाद हार्डकोर पॉलिटिक्स, उसमें वन ऑफ द पीपल हु वाज वेरी इनकरेजिंग टुवर्ड्स मी वाज यू. So I have to acknowledge that कि you know it was not an easy decision as a woman, as an activist. Obviously आप सोचते हो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे बहुत याद है कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा encourage किया था कि you know you should do this, and so it's you know double sort of pleasure for me to be here because you are one of those people. Okay, I'm so happy to have 3 powerful and working women because आजकल के दौर में महंगाई तो खैर बहुत ज़्यादा है, IMF हमें बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहा, हमारे ख़जाने का कोई हाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों ख़वातीन जो आज मेरे साथ मौजूद है, इनको बुलाने का मकसद भी ये है कि ये तीनों अपने अपनी डोमेन में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आमना, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ स्टूडेंट एंड देन अ मदर एंड देन अ वाइफ, बेसिकली अ वाइफ एंड अ मदर, और फिर उसके बाद एकदम से अपना स्टूडियो खोलना और उसको प्रोफेशनली और इस लेवल पर लेकर के आना कितना मुश्किल था। एक वर्किंग वुमेन की ईद जो है वो नॉर्मल घरेलू ख़वातीन से कितनी फ़र्क होती है?
एक तो आई थिंक ईद फॉर मी इज़ अ फैमिली इवेंट। हमारी बड़ी, एक तो हम कश्मीरी बट भी हैं, तो ईद का पूरा मेरा ये होता है कि अभी ये सारे ज़िलहज्जा के दिन मैं रोज़ी एंड फाके इसलिए भी कर रही हूँ कि मैं ईद पे भरपूर खाऊँ। तो हमारा एक टिपिकल वही होता है, वी गो टू आर अपने गवाल मंडी में अपने हम जाते हैं अपने दादा के घर, मी, माई सिस्टर्स, माई पेरेंट्स, हम सब वहाँ पे सारे कज़न्स भी लाइक अबाउट 41 कज़न्स हम वहाँ पे जाके खूब खाते हैं और अपनी ईद सारी फैमिली के साथ बनाते हैं। बट येस देन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वॉज 18 राइट। सो आई डिड माई आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन आफ्टर मैरिज। वाह, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Indeed, I had my son. Husband भी supportive जी था। बिल्कुल। Very आई nice. कंप्लीटेड ये माई देखना, ये एक फाइनेंस और एजुकेशन आफ्टर माई मैरिज। उसके बाद I just thought that I'm not doing enough. So I started my studio, which is इसलिए मेरे स्टूडियो का नाम या मेरे पेज का नाम आमना बट दी आर्ट रूम है, बिकॉज दी आर्ट रूम से मैंने स्टार्ट किया था, which was literally a pantry inside my house. छोटा सा कमरा था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, and it's now 10 years back. तो स्टूडियो तो भी मैंने 5-7 साल हुए खोला है, पहले मैं घर से काम करती थी, एंड देन रिस्पॉन्स इतना अच्छा था बिकॉज कमिंग फ्रॉम समटाइम्स यू कमिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल बिजनेस फैमिलीज एंड स्पेशली पॉलिटिकल फैमिलीज, मेरे जैसा एक पॉलिटिकल बंदा, तो मेरे लिए ये ज़रा अलग से था कि मैं बिल्कुल ही अलग फील्ड में चलेगी। बट देन वी हैव दिस ब्लड ऑफ बिजनेस, तो मुझे ये था कि खाली गैलरी नहीं, आई नीड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, आई नीड टू मेरी कोशिश थी कि मैं सारे खाली वो NCA के या अपने इंस्टीट्यूशन के सिर्फ ग्रेजुएट्स और टीचर्स ना रखूं। मैंने पूरे पाकिस्तान से सब ऐसे लोगों को इनवाइट किया जो एक्चुअली फनकार लोग हैं, और उनको मैंने कहा आप मुझे ज्वाइन करें। तो मेरी टीम बहुत अच्छी आर्टिस्ट की, आपको मेरी दोस्त तो इतनी दफ़ा आई हो, आपने पेंटर देखा है अमेजिंग कि माशाल्लाह 500 पेंटिंग्स हैं, 700 पेंटिंग्स हैं अब हमारी, एंड हर तरह का काम आपको वहाँ मिलता है। और स्पेशली न्यू कमर्स के भी मुझे खुशी होती है कि उनको मैं बिल्कुल जो भी उनका काम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ रखती हूँ। अच्छा, जहारा के पास जाने से पहले, बिकॉज हम इस बारे में बात हो रही है, बहुत से लोग अभी आपको इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, आज ईद भी है तो नॉर्मली ज़्यादा लोग देख रहे होंगे क्योंकि छुट्टी होती है सारों की। अगर वो आर्ट के शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए अगर आपके पास कुछ है कि आप उनको ट्रेन कर सकें, या इज देयर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको आप कर सकते हो? जी मैं बिल्कुल, एक तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई टीम कि वो हर पर्सनली सारे DM मैं खुद आंसर करती हूँ, और इतने लोग होते हैं जो मुझे कह रहे होते हैं हमें ट्रेनिंग चाहिए, और मुझे लग रहा होता है कि उनमें जेन्युइनली पैशन है, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं उनको बिल्कुल बुलाती हूँ और बगैर पैसे उनको ट्रेन करती हूँ। एंड स्पेशली आई लव पीपल हु आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो मैंने नाम ही नहीं सुने होते उन इलाकों के, लिटरली उन जगहों के, गाँव वगैरह के, और वो आते हैं और उनमें इतना हुनर होता है यार, हम सोच भी नहीं सकते। डिग्रीज लेके हम कॉलेजेस से बैठ जाते हैं ना, वी थिंक वी नो एवरीथिंग, यानी टैलेंट बहुत ज्यादा है, और उसके जो हमें जो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं वो कम है, लोगों को प्लेटफॉर्म्स की अवेयरनेस। एंड लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड विनेश के इवन दो आप मेरा काम यूजुअली इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी आर्ट, इट्स मॉडर्न, इट्स एब्स्ट्रैक्ट, बट मेरा जो पर्सनल फोटे है या मेरा सिग्नेचर है वो ज्यादातर आई फाइंड माई एंकर इन माई रब। तो मेरा रिलीजन से इंस्पायर्ड बहुत काम होता है, मैं मॉडर्न खताती करती हूँ। लेट्स कीप इट, जस्ट स्टॉप इट हियर फॉर अ बिट। मैं इसके बारे में मजीद बात करना चाहूंगी, मैं जरा बाकी दोनों और लोगों को शामिल कर लें, फिर इसके आपका और आपके रब का ताल्लुक और उसको अपनी पेंटिंग्स के जरिए, काम के जरिए कैसे दिखाती हैं, इस बारे में मैं बात करूंगी। जहाँ इनकी ईद बहुत ज़्यादा फैमिली इवेंट है, दे ईट, दे मीट पीपल, फैमिली में गुजारे। आपकी तो ईद बहुत ज़्यादा हल्का ओरिएंटेड होगी, तो कितनी मुख्तलिफ होती है? आप उन ईदों को मिस करती हैं जो कभी बचपन में या अपनी जवानी में आपने अपनी फैमिली के साथ गुजारी होंगी, और अब आप अपने हल्के के लोगों के साथ गुजारती हैं? बिनिश, अभी भी यही होता है कि हम लोग अपने गांव जाते हैं और ईद वहाँ पर करते हैं, और वहाँ पर ईद ओरिएंटेड तो फैमिली की ही होती है, ख़ानदान के लोग करीब होते हैं, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ने जाना है, लेकिन आपका अपनी मट्टी के साथ ताल्लुक़ हम मेक श्योर करते हैं। मेरी ज़िंदगी की कोई ईद ऐसी नहीं रही जब मेरे वालिद ने ये नहीं कहा कि हमने गांव नहीं जा। हाँ, वो 3 साल के लिए जब कैद में थे, उनको जेल में डाला गया था, तो उस वक्त ऐसा हुआ था हमारे ख़ानदान पर कि हम ईद अपने घर वापस जाकर नहीं कर सके थे। हम उसको घर वापस जाना कहते हैं। तो हम हमेशा ईद वहीं पर करते हैं, और वो
पूरी फैमिली ने वहाँ इकट्ठे होना होता है। जो कोई कहीं पर भी होता है वो ज़रूर कोशिश करता है कि एक दिन के लिए ज़रूर उन 3-4 दिन में से वहाँ पहुँचे, मिल बैठें। और फिर जो पूरे हल्के के लोग हैं, ये हल्के के लोग नहीं हैं, ये अल्लाह ताला का करम है कि पूरा ज़िला है और ज़िले के अलावा भी जितने भी लोगों की हमारे साथ एसोसिएशन है वो उस मौके पर मिलने के लिए आते हैं। तो आप लोग कुर्बानी करते हैं? अपनी फैमिलीज को घरों में छोड़कर भी वो लोग दूसरे तीसरे दिन मिलने के लिए आते हैं, अब्बू को मिलने के लिए आते हैं। और हम लोग कई दफ़ा हैरान होते हैं कि अपने घर से उठकर हमारे घर आए हैं मिलने के लिए, ईद करने के लिए आए हैं। सो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा ये करम है, बड़ी ब्लेसिंग है ये, और उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और बिल्कुल कुर्बानी तो जो एक फर्ज है, तो कुर्बानी को लुक आफ्टर कौन करता है? क्योंकि आप तो कह रही हैं लोग आते हैं मिलने के लिए, देखिए मतलब आप बताती हैं कसाई को कि रान ऐसे काटनी है। अच्छा, वो मैं मतलब आपको बताती हूँ कि मेरा जो फेवरेट, बचपन से आपने पूछा है कि बचपन से आप क्या करते हैं, तो बचपन से जो मेरा बेस्ट पार्ट होता है ना, वो हमारे ये होता था कि जब कुर्बानी होती है ना, तो जो गोश्त कुर्बानी का होता है वो बड़ी बड़ी ट्रेज में और उसमें घर आ जाता है। और फिर जो एक आपके रिश्तेदारों का हिस्सा होता है, आपके हमसायों का हिस्सा होता है, फिर गरीब लोगों का जो हिस्सा होता है, तो पूरे गांव में ऐलान हो जाता है। तो बीनेश, जो मेरे ख्याल में मेरा बेस्ट जो टाइम होता है ना, वो ये होता है ईद पर कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं एंड दे कम फॉर ईद का गोश्त लेने के लिए। अरे वाह! क्योंकि वो लोग तो नहीं करते और ना, उनको आप खुद तकसीम करती हैं? हाँ, मैं मेक श्योर करती हूँ। और वो मेरी बेस्ट चीज़ है ईद की कि उन बच्चों में जो गोश्त तकसीम होता है ना, और वो घूम रहे होते हैं, वो पूरे गांव में घूम रहे होते हैं, हर घर में वो घूम रहे होते हैं, और उनकी बेस्ट एंटरटेनमेंट ये होती है कि हमने गोश्त लेने के लिए जाना है। और जाके बताते हुए कि हमें और कितना आई कहाँ से थिंक वो जितना गोश्त उनको मिल जाता है ना, वो हमारी कुर्बानी से बहुत ज्यादा होता है। अरे वाह! और उनके जो चेहरे होते हैं, उन पर जो खुशी होती है, बल्कि मैं कई दफा वो पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ उनके साथ कि आज ये सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं और ये लेने आए हुए हैं। सो हम गोश्त बांटते हैं, और नॉर्मल, जो जरूरी नहीं उसको आप पॉलिटिकली, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी जाती खुशी से है जो आप करना चाहते हो, और जाती एहसार के जज्बे से, जाती कि how much you are connected with, जिस तरह हमने भी बात करी थी ये कि आपसे हमारे connection। अपने लोग हैं और हमने इनसे अपनी खुशियां बांटनी हैं। सो उनसे खुशी बांटकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, तो अब आप ये बताएं कि आपकी ईद कितनी मुख्तलिफ है? क्योंकि अभी पार्टी में बेशक आपकी फैमिली की एक एफिलिएशन रही है, आप एक्टिविस्ट भी रही हैं, लेकिन ऑफिशियली पार्टी में तो अब आप आई हैं, तो काम भी ज़्यादा दिया होगा। बिलावल साहब ने तो बहुत ही ज़्यादा आपको काम दे दिया होगा मेरे ख्याल से। तो कितनी डिफरेंट है आपकी ये वाली ईद उन ईदों से जब आपके पास ओहदा नहीं था, या आप एक्चुअली पॉलिटिकल इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी? हाउ डिफरेंट इट इज़? इट्स वेरी डिफरेंट बीनेश। आई थिंक पहले तो खैर मेरी जो पहले वाली जो ईद थी, इट वाज ऑल अबाउट फैमिली और कज़न्स और इस तरह करके हमारा तो एक प्योर, जिस तरह कहते हैं ना कि मेरी वो एक मेमोरीज़ हैं। और जो ड्रेसिंग अप विद फीमेल कज़न्स, वो हमारा पूरा एक रिचुअल होता है कि कज़न्स, क्योंकि मेरा घर वो होस्टिंग हाउस होता है, तो हर तरफ से जो कज़न्स हैं वो मेरे घर ठहर रहे होते हैं। और फिर वो जो ईद मॉर्निंग का जो सारा वो, इट्स ब्यूटिफुल। लाइक मेरी बचपन की मेमोरीज है कि सारी कजन्स, और वो आज तक बरकरार है। पीपल आर मैरिड, पीपल हैव किड्स, बट माई रूम becomes this chaotic place where कहीं स्ट्रेटनर्स चल रहे हैं, ड्रायर्स चल रहे हैं, मेकअप खुला हुआ है, ये सारा कुछ हो रहा है। और एक बहुत ही टिपिकल रूटीन की चीज़ है कि मतलब नीचे रैंप बन जाता है, रैंप है, और फिर रैंप से नीचे सीढ़ियों तक वॉक भी होता है। जब तक 5 कॉल्स आ चुकी होती है नीचे से सारे घर वालों की, किधर हैं, खाना लेट हो रहा है, तो फिर एकदम से वो सारी ख़वातीन डिसेंट करती है रैंप से नीचे। और वो तो मेरी तो पहले भी ये थी, अभी भी ये है। सियासत ज्वाइन करने के बाद ऑफ कोर्स, जैसे जहानारा ने भी कहा कि आपका मोटिवेशन ऑफ कोर्स इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप पहले, अगर ईद में मैं ये सोचती थी कि ये मी टाइम है और फैमिली के साथ वक्त है, तो अब मैं ये समझती हूँ कि देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी
सबसे पहले ऑफ कोर्स पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको विश करना। कोशिश मैं ये करती हूँ कि उनसे मिला भी जाए और एक फेस्टिविटीज अब विश करते हैं। आई नो कि दिस इज सो मच, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। एक पोस्ट डाली तो वो हो गया, ब्रॉडकास्ट विशेस दैट यू कैन सेंड, ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल दो तो सबको चला जाए। मतलब अभी विशिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आई थिंक यू मेक इट पर्सनलाइज्ड। आई सेंड दोज मैसेजेस टू different people, I add personalized messages, and then of course the general sense of responsibility you feel, I think के वो बढ़ गया है सियासत ज्वाइन करने के बाद। अब कर दें, बस अभी कर दें आप मैसेज। बस आई थिंक मैंने चेक किया, मुझे ना आपका कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन ब्रेक आ गई है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम डिस्कशन को जारी रखेंगे। एंजॉय योर ईद प्लीज, और थोड़ा खाने पे हाथ हौला रखिएगा। गोश्त देख के बस पागल नहीं हो जाना कि बस अब आज सारा कुछ हम गोश्त खा लेंगे। सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी सीधी बात ईद स्पेशल, और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। शक्ल में भी खूबसूरत हैं और सीरत में भी बहुत खूबसूरत है। इनकी बातें नहीं खत्म हो रही, मतलब इनको पता नहीं चल रहा कि हम ब्रेक से वापस आ गए। आमना भट्ट मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। इट्स ओके, मैंने डांटा नहीं है, आप बातें कर सकते हैं। जहारा भट्टू है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुझे नायाब गौहर ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खाना वाना बनाती हैं कि बस सिर्फ सारा टाइम पेंटिंग, किस्सा सीरीज? आई लव कुकिंग। अच्छा, क्या बनाती हैं खाने में? मुझे लगता है कि जब मैं बहुत थकी हूँ ना, तो आई गो होम एंड ये समझती हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो पिछले 5 साल से जिस टर्मोइल में था, जो हालात यहाँ पर बने थे, और हमारे तमाम लोग, नौजवान नस्ल कह लें, आम लोग कह लें, बूढ़े कह लें, जवान कह लें, जिस तरह से उनको ब्रेन वॉश करके हमारे मुल्क में एक जो केओस क्रिएट किया गया था, आप यकीन करें कि मैं खुश हूँ कि एक कुर्बानी हो गई है ईद कुर्बान से पहले, और मुझे सुकून है। आपको महसूस नहीं होता कि इस मुल्क में सुकून हो गया है? और अभी जो मुझे तो लगता है मुझे ये फीलिंग है, मैं आपको बताऊं। देखिए, जो गुजर गया है ना, वो कहते हैं कि मरे हुए नू की मारना है। तो उनके बारे में बात करने की मैं नहीं समझती क्या बात करनी चाहिए। उन्होंने जो अपनी गलतियां की, उन्होंने जो पाकिस्तान को जिन हालात को पहुंचाया, वो आज उसको भुगत रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज जिस विजडम से काम ले रही हैं, उसमें अगर PMLN को देखें तो मैं अब ये बात करती हूँ कि इसमें शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से चल रहे हैं, अगर वो चलते रहेंगे और उनको चलने दिया जाएगा तो हालात बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। इनको चाहिए, जो बड़ी जमातें हैं, ये बकरे उन्होंने इतने महंगे कर दिए, आपको क्या पता हमने कुर्बानी कैसे की है? बकरों को मैं आपको बताऊं, हाई फाइव दे दो, हाई फाइव। बकरों को आप छोड़ें, लेकिन जो बकरे किस्तों पर थे ना, वो अब चले गए हैं। अच्छा, ठीक है। जो बकरे किस्तों पर थे वो चले गए हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अब मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। और जो नई पार्टी आपने बात की है, इसकी काम, हाँ, उसके बारे में मैं आपको ये कहूंगी कि कोई IDP टाइप सुनाई देती है। देखिए बीनेश, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, वो लीडरशिप से चलती हैं। मेरा ये बिलीव है कि पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप से चलती है, क्योंकि आपकी जो सेकंड टियर की लीडरशिप है, जो आपका वर्कर है, वो अपने लीडर को फॉलो करता है। जो लीडर करेगा, स्लोली ग्रेजुअली वो आपकी सेकंड टियर लीडरशिप में जाएगा, वर्कर में जाएगा, और फिर वही चीज़ आवाम में चली जाएगी, अगर आप बहुत फेमस हैं तो। अब जो पहले हुआ है, हमने देखा है हमारी आवाम की क्या हालत हो गई है। अवाम तो ऐसे हो गए जैसे, मतलब वो एक कोई जुत्था होते हैं, वो सड़कों पर भाग रहे थे और वो आगे लगा रहे थे। मस्कीन बकरे मुझे नजर आ रहे थे ईद के ऊपर मंडियों में, और हमने भी वैसे 2 बकरे 2-3 बकरे लगाए, जरा दिखाए। मुझे अब ये फील होता है, IPP को देखकर मुझे ये फील होता है, बेशक इसमें बहुत सारे लोग आए हैं PTI के, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है वो समझदार लीडरशिप है। तरीन साहब भी और अलीम खान भी, मैं उन्हें, आई नो देम, और वो अच्छे माँ बाप की नेक औलाद हैं, उन लिहाज वाले लोग हैं, ठीक लोग हैं। उनको पॉलिटिकल लोगों के साथ चलना आएगा। देखें, सियासत
एक अपनी जगह। सियासत सिर्फ, मैं हमेशा कहती हूँ, इंसान का किरदार भी तो कोई चीज़ है ना। आपने अपनी दोस्तियां कैसे निभानी है, आपने अपना ताल्लुक कैसे निभाना है, आपने इंसानों के साथ कैसे चलना है। इंसानों के साथ रवादारी भी तो एक चीज़ है ना, शराफत भी एक चीज़ है, अपनी जुबान का पास भी एक चीज़ है, अवाम को डिलीवर करना भी कोई चीज़ है। कोई अवाम जरदारी साहब के बारे में, अपने ताल्लुकात के बारे में सोच लें कि सियासतदान जरदारी साहब के बारे में लोग क्या बात करते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, ठीक है, लिहाज है ना, एब्सोल्युटली एक खानदानी इंसान है, लिहाज वाला इंसान है, आप भी उनका लिहाज करते हैं। सियासत एक तरफ है, आपकी अपना जो किरदार है। तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छे बेहतर लोग जिस किसी पार्टी में भी हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किरदार अदा करें। सो राइटली सेड, वेरी वेल सेड। ये बात बहुत अच्छी है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, और हर प्रोफेशन की तरह जो सियासत का प्रोफेशन है वो भी ये डिमांड करता है कि जो लोग आए ना वो मतलब मौजूदा हालात वाकयात के एतबार से आए, ये नहीं कितने पुराने लोग बैठे हुए। नायाब, डू यू कुक? आर यू अ होमली पर्सन? आई डोंट कुक। तो ईद पे क्या होता है? रोजा रखती हैं, मतलब फाके क्या होता है? बीनिश, और भी चीजें हो सकती हैं, कुछ एक्टिविटीज हो गई, कुछ आपका बन के आ गया, कजन्स के साथ आपने फोटो सेशन कर लिया, तो मैं खाया क्या ईद पे? नहीं, इन्होंने तो कराइयां खा ली, बट्टों ने बट कराई खा ली, लेकिन खाना होता है, और काफी हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है। एक बहुत ही जो हाउस होल्ड लेबर है उसकी बड़ी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मर्दों और खवातीन के अंदर। Delegation of work. Yeah, it is very important because it's not just the women who do everything. और ये मैंने बहुत अच्छा एक ट्रेंड है, and you know it's a feminist household, so yes. what that means is work delegation भी जब हम करते हैं तो ये भी बड़ा ठीक ठाक काम होता है। It's a wonderful thing, and I think कि मुझे तो actually ये फील होता है कि बहुत सारे लोग empathize नहीं कर पाते कि बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईद वाले दिन खवातीन के ऊपर होती है और वो इंजॉय भी नहीं कर पाती। तो आई थिंक कि घर के सब लोगों को ये जिम्मेदारी बांटनी चाहिए। एंड आई थिंक कि I've seen it happen with my mother and my father, और अब us as the next generation, हम cousins, हम बहन भाई, हम सब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं होती मर्द औरत की। तो आई थिंक कि ये एक ऐसा ट्रेंड है। आपके घर में ईद वाले दिन भी एक्टिविज्म ही चल रहा होता है? एक्टिविज्म ही चलता है, ईद वाले दिन भी चलता है, एक्टिविज्म चलता है, हो रही होती है, गुफ्तगू भी सियासत के बारे में होती है, ड्राइंग रूम के अंदर भी, खाने के ऊपर भी। आपके घर में भी सेनेट का सेशन लगता है? बिल्कुल लगता है, एवरी ईद। तो जो सेनेट का सेशन लगता है उसमें खाने पीने की क्या लवाजमात स्पेशल होती है, जो ईद स्पेशल है? व्हाट इज योर ईद स्पेशल? सो ईद स्पेशल वुड डेफिनेटली बी कोरमा। आई थिंक दैट इज द थिंग, दैट इज the Eid special, which my mother sort of everybody looks forward to it. फिर वो ये होता है कि कुछ जो बीच में ऐसे लोग हैं, आपको पता है, थोड़े से इंग्लिश मीडियम बच्चे भी होते हैं, वो नहीं खाते, उनके लिए पास्ता बन जाता है, कोई ऐसी चीज़ बन जाती है। और जो हार्ड कोर देसी जो हैं उनके लिए कोरमा, और देयर इज अ स्पेशलिटी एक्चुअली, जो मेरे जो घर पे जो कुक हैं वो पूड़ियाँ भी होममेड बनाते हैं। अरे वाह! सो वी हैव चनाज एंड वी हैव पूड़ियाँ। ये लोगों को पता नहीं चले, आज मैं ये राज बता देती हूँ कि नायाब जो है वो बहुत फेमस है खाने होस्ट करने में। yes. और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैंने इनके घर का, वो कहते हैं ना, फिंगर लिकिंग फूड, वो खाया है। तो आपने हमें पूड़ियाँ तो खिलाई नहीं। जब बिलावल आपके घर आते हैं तो वो उनके लिए क्या स्पेशल बनता है, वो क्या खाते हैं? चेवन साहब बहुत लो मेंटेनेंस है इस हवाले से। तो जब पहली दफ़ा वो आए तो आई रिमेंबर कि ऑब्वियसली वी वर सो एक्साइटेड एंड इट वाज सो लवली कि ही वांटेड टू टॉक मोर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा बस आप मुझे डाल के दे दें और लोग आते रहे, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ साथ साथ। तो वो बिरयानी खा रहे थे और एक दो चीज़ें जो हमने करवाई थी वो खा रहे थे, और वो भी इट्स नेवर एंडिंग फॉर पॉलिटिक्स, इट्स नेवर एंडिंग फॉर हिम। सो ही वाज जस्ट टॉकिंग एंड ईटिंग एंड ही वांटेड टू नो व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। और फिर जब पिछले साल जब आप भी थी, जब वो आए थे, तब भी मैं भी थी। हाँ, लेकिन उस टाइम पे तो बिलावल ने कुछ नहीं खाया था। उस टाइम पे बिलावल के हिस्से का भी हमने खाया था। He was working, so he works और बीच में working lunch करते हैं, वो working dinners करते हैं। और so yeah, I think that's it. But I want to give this message to everybody who's watching कि जो घर के काम हैं वो सबके काम हैं। बड़ा अच्छा मैसेज। आप ईद को मत ऐसे देखा करें, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसे होता है, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि लोग ये
क्यों एम्पथाइज नहीं करते कि ख़वातीन के ऊपर बहुत डिसप्रपोर्शनेटली बर्डन जो है वो इन चीज़ों को पड़ता है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, वी आर प्रिविलेज्ड, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके घर में हेल्प नहीं है, जिनके घर में हेल्प नहीं है, वहाँ पर आप ये देखेंगे कि वो जो क्योंकि ज़ाहिर है इस ईद पे सॉरी टू कट यू, अगर हेल्प है भी तो उनकी भी तो ईद होगी ना, एब्सोल्युटली, उनको भी तो छुट्टी चाहिए, बिल्कुल ऐसे छुट्टी चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ कि हेल्प की भी छुट्टी होनी चाहिए या एटलीस्ट रोटेट होना चाहिए एक ईद या पर ईद, बट आई डू थिंक कि लोग समझते नहीं है कि इट बिकम्स मोर ब्यूटिफुल एंड इट बिकम्स मोर फन अगर सब लोग मिलकर काम करें। Absolutely. किसी एक के ऊपर ये बर्डन आमना, नहीं बिफोर होना आई गो फॉर अ ब्रेक आई वांट टू आस्क यू अ लिटिल क्वेश्चन बिकॉज आई नो, और मैं आप लोग को भी बता देती हूँ, आमना भट्ट वगैरह 3 सिबलिंग्स हैं, 3 बहनें हैं, और आमना इन 3 बहनों में अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में मुश्किल हुई या दे आर वेरी सपोर्टिव, या हर एक की अलग अलग आइडेंटिटी है? हिना भट्ट इज इनटू पॉलिटिक्स, सना इज नॉट वर्किंग बट इवन देन शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सो ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी अंडर शेडो हो जाती है, बनाती है, मतलब फैमिली की सपोर्ट कैसी है ओवरऑल? यार नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली हम तीनों बहुत फ़र्क हैं, यू फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ अस, हम तीनों की पर्सनालिटीज़ बहुत फ़र्क हैं। अच्छा, हिना और मैं हैं भी बहुत ज़्यादा क्लोज, सो वी बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल। तो मुझे ये लगता है कि हम इतना एक दूसरे के गो टू, वी लाइक गो टू, हर 15-15 मिनट बाद मैं हंसती हूँ कि मुझे दुनिया में अगर मेरी कॉल लिस्ट कोई निकाले ना तो सिर्फ मुझे हिना की फ़ोन आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है तो द फर्स्ट पर्सन यू विल गो इन योर फैमिली इज हु? इफ माय डैड देन माय सिस्टर हिना। अच्छा, योर फादर एंड, और अगर आप बहुत खुश हैं तो खुशी सबसे पहले माय किससे शेयर डैड करेंगे? एंड माय सिस्टर हिना। ऑलराइट, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, तीनों खूबसूरत तरीन गेस्ट जो हैं वो मेरे पास बैठी हैं और हम डिस्कशन को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी अपनी बाकी ईद की मसरूफियात जो हैं उसको एंजॉय कर सकें। ईद मुबारक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और मतलब ये ब्रेक में भी चुप नहीं करते। आई मीन जेन्युइनली, वाकई आई थिंक सो वी ऑल टॉक अ लॉट बट व्हाई? तो बस ठीक है, अब देखती हूँ ना अब किसकी बोलती बंद होती है। बहुत रही है ये अब मुझे अभी मैं देखती हूँ कि अभी किसकी बोलती बंद होती है और किसकी नहीं होती। मैं जहारा से शुरू करती हूँ। जहारा, अगला वजीर आजम कौन है? अल्लाह। हाँ बताएं। बिलावल भुट्टो। क्यों? अभी तो आप तारीफ शहबाज शरीफ की कर रही थी, वजीर आजम आपने बिलावल को बना दिया। देखें, मैं शहबाज शरीफ की तारीफ कर रही हूँ जो वो बेहतर काम कर रहे हैं, ओके, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक यंग लीडरशिप को सामने आना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप को सामने आना चाहिए, और पाकिस्तान को इस वक्त जो ज़रूरत है, जो सामने लीडरशिप नज़र आ रही है, उसमें बिलावल भुट्टो साहब सबसे बेहतरीन है। आमना, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी मौजूदा पॉलिटिशियन हैं, चेयरमैन पीटीआई को शामिल करके कि इनमें से आपने किसी की पेंटिंग बनानी है, तो आपकी फर्स्ट पिक क्या होगी कि आप किसकी पेंटिंग बनाएंगे? आप बताएं। नहीं, मैं मजाक, एक तो मैं पहले सबसे पहले ये कह रही हूँ जिधर भी हैं कि आई एम वेरी एपॉलिटिकल। हर दफ़ा मैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे ट्रोल हो जाती हूँ हर शो में, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैंने क्या किया इस दफ़ा? क्या? मैंने तीनों की तस्वीरें बनाई हैं। 3 कौन है वो? तीनों की। मैंने मियाँ साहब, हाँ? मैंने बेनज़ीर भुट्टो, आई लव हर, यस, एंड मैंने इमरान खान साहब की भी। मैंने कहा भाई आर्टिस्ट सब आवाम के लिए होते हैं। क्या था मेरा टैगलाइन? सियासत बाद में, आवाम पहले। बट अगर आप ये कहें कि किसको आगे आना चाहिए तो मेरे ख्याल में मैंने आपसे हिना भट्ट को आगे आना चाहिए भाई। उसमें किस चीज़ की कमी है? माशाल्लाह, दूसरों को प्रमोट ना करना, अपने खानदान को प्रमोट करें। मुझे लगता है हर काबिलियत है। मुझे ये बताएं कि किस एक्टर या एक्ट्रेस की पेंटिंग आप पेंट करना चाहेंगी? हॉलीवुड, बॉलीवुड, एनीबॉडी, पाकिस्तानी भी? पाकिस्तानी, आई रियली लाइक माहिरा खान। आई थिंक शी इज वेरी हॉट, एंड आई आल्सो लाइक नोरा फतेही। नोरा फतेही तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। शी डांसेस सो वेल विद सो मच ऑफ ग्रेस। और बंदों में सलमान खान, आई लाइक। हाई फाइव यार, मतलब ये तो एपिसोड लंबा कर दें, ये तो बहुत सी चीज़ें कॉमन हो गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा अच्छे वजीर आज़म कौन हो सकते हैं? बिलावल को इसमें से एलिमिनेट इसलिए कर दें क्योंकि अगर मैं ये आपसे पूछूं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, तो इन दोनों में से आपका पिक कौन होगा? चेयरमैन के अलावा? चेयरमैन के अलावा, नॉट योर चेयरमैन, बिकॉज आप तो अपना चेयरमैन को बोलेंगे। मैंने आपकी दिक्कत आसान कर दी। बिलावल को साइड पे कर दें। कौन बनेगा वजीर आउट ऑफ मियां साहब एंड छोटे मियां साहब कौन बनेगा? किसको आप देखना चाहेंगे कि ये बेहतर वजीर आज़म होगा? आई थिंक पॉसिबली नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब।
लेकिन बिलावल साहब का अच्छा वर्किंग रिलेशन तो शहबाज शरीफ साहब के साथ है, तो मियाँ साहब के साथ भी है. नवाज शरीफ He साहब के साथ। believes in keeping it, you know, politics of reconciliation. जिस पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया है वो कभी भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करेगी कि आप हेट्रेड और डिवीजन की पॉलिटिक्स करें. तो आई थिंक, और बाय द वे ये इस चीज़ का आई थिंक सबूत है कि हम जब बैठते हैं, the three of us we are sitting here, तो we are talking about all politicians, तो पूरे स्पेक्ट्रम में कि जी हमें और भी लोग पसंद आ सकते हैं, बाकी सियासी जमातों से भी आ सकते हैं. ये तो एक ही थे जिन्होंने कहा था कि बाकियों के बारे में आप बात नहीं कर सकते, बाकियों के बारे में बात करेंगे तो आप पता नहीं क्या हो जाएंगे. सो आई थिंक नाउ वी आर इन अ गुड प्लेस. ओके फाइन, आई थिंक सो विद दैट वी हैव टू रैप अप आज का दिन, ईद का, क्योंकि पहला दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि आपके जो ईद के तीनों दिन हैं, मतलब ऐसे ऑफिशियली 3 दिन हैं और फिर 4 छुट्टियाँ दी हैं हुकूमत ने, सरकार ने आपको. छुट्टियों के हवाले से सरकार ने बड़ी मेहरबानी दिखाई है, अल्लाह करे अपनी परफॉर्मेंस में भी दिखा दे. लेकिन आज के लिए इतना ही. अपनी ईद को एंजॉय कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा. गरीबों का हिस्सा आपने ज़रूर निकाला है, प्लीज़ गरीबों का हिस्सा निकाल लें. आप तो पूरा साल गोश्त खाते हैं. अभी के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.